अधीक्षक श्री नवनीत सिंह जी बुल्लर जी और मुख्य विकास अधिकारी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, सच में आपने मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया। हमारे युवा साथियों ने नारे लगाए, जोश भरे नारे लगाए और हमारी बहनों ने अपने पारंपरिक परिधानों में आकर मेरा तिलक लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमारी कार्य संस्कृति के प्रमुख हिस्से रहे हैं, हमारी संस्कृति के पार्ट रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने। और इसीलिए हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया और इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग इन जन चौपालों में अपनी सहभागिता कर चुके हैं। महाराज जी, हमारे राज्य में ये अपने आप में राज्य स्थापना के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इसके पीछे हेतु है कि दूर दराज के गांव में, देहात में, सीमांत क्षेत्रों में लोगों को सरकार के पास न जाना पड़े, प्रशासन के पास न जाना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, राज्य के मुख्यालय देहरादून न जाना पड़े। सरकार और सरकार के प्रशासन के सभी विभाग उनके गांवों में जाएं। और हमने प्रत्येक न्याय पंचायत में ऐसे जन सुनवाई के कार्यक्रम जो है 17 दिसंबर से प्रारंभ किए और 45 दिन का हमने ये कार्यक्रम रखा था। और जगह जगह से डिमांड आने लगी कि इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, उनके प्रमाण पत्र उनके घर के पास बन रहे हैं, लाभार्थी योजनाएं चाहे भारत सरकार की हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अनेक लाभार्थी योजनाएं गांव के गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। और मैं सबसे पहले कार्यक्रम में मैं रानीखेत में एक चौपाल में मैं सम्मिलित हुआ और मैंने ऐसे ही जैसे आज मैंने यहाँ पर लगभग 40-50 लोगों से संवाद किया, उनकी आवेदन पत्र लिए, इसी प्रकार जब मैं आवेदन ले रहा था तो एक आवेदन बार बार नाम पुकारे जा रहे थे, मैं खुद बता रहा था, रजिस्टर में लिखवा रहा था और एप्लीकेशन ले रहा था। एक नाम मैंने बार बार पुकारा, वो आए नहीं। अब मुझे लगा कि ये एप्लीकेशन तो यहाँ लगी हुई है, नाम इनका लिया जा रहा है, आ क्यों नहीं रहे। बाद में पता लगा कि वो हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है अपनी कि मेरा जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। अजीत जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, दिव्यांग भाई बहन कैसे आएंगे। तब मुझे उन्होंने कहा कि ये चौपाल जब यहाँ की पूरी हो जाएगी, जब ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाएगा, हम सारी मशीनें ले जाकर, सारे डॉक्टर लेकर उनके घर पर जाएंगे और वहीं पर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। इस प्रकार भाइयों बहनों, जब 5 लाख लोगों ने इन शिविरों में भाग ले लिया, उसके बाद भी लोगों के बीच में से आवाज आई कि अब ये कार्यक्रम और आगे बढ़ना चाहिए। और हमने इसको अगले 20 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हो गया है, वहां जहां कमी रह गई है वहां दोबारा हो। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएं।
हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हमारा देश का आदर्श राज्य बने, अग्रणी राज्य बने और पहली पंक्ति के राज्यों में हमारा नाम आए। आज मुझे आप सबको बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हिंदुस्तान के जब भी अग्रणी श्रेणी के राज्यों की गिनती होती है, आप याद करिए पहले के समय में और आज, आपको अंतर साफ मालूम दिखाई देता होगा कि बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं भारत सरकार के जिसमें उत्तराखंड हमारा उस इंडेक्स में, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोलिए। देखिए सबसे पहले एसडीजी इंडेक्स। अब एसडीजी इंडेक्स क्या होता है, बार बार हम बोलते हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओम प्रकाश जी, अब इसको आपको भी आगे ऐसे ही बोलना है, इसलिए आप सबको पता होना चाहिए। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें नीति आयोग, भारत सरकार और यूएनओ के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कौन सा राज्य किस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रहा है, किस प्रकार से मानकों का पालन कर रहा है। और जब उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में सभी राज्यों की गिनती होती है भारतवर्ष के, तो 23-24 के इंडेक्स में हमारे राज्य उत्तराखंड देवभूमि को पहला स्थान उस इंडेक्स में मिलता है। भाइयों बहनों, सीमित संसाधनों के बावजूद, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कौशल विकास का क्षेत्र हो, या अच्छी व्यवस्था देनी हो राज्य में आने वाले देश भर के, दुनिया भर के पर्यटकों को, यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को, यहां श्रद्धालुओं को, भाइयों बहनों, वो सारे मानक बनाए जाते हैं। उन मानकों में जब अच्छा काम होता है, अब देखिए हमारे राज्य की आबादी कितनी, लगभग 1.5 करोड़, लेकिन हमको पूरे साल भर कितने लोगों का इंतजाम करना पड़ता है? कम से कम 8-9 गुना ज्यादा लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। और हम व्यवस्था करते हैं, इसमें मेरे हरिद्वार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी हमारी धर्मशालाएं, पूज्य संत गणों का इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ कि लाखों लाखों लोग हरिद्वार में आ जाते हैं, हरिद्वार से चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। इतनी धर्मशालाएं हैं, इतने आश्रम हैं, इतने देव स्थान हैं, इतने धर्म स्थान हैं, बहुत बड़ा योगदान। और हम उनके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, पेयजल की व्यवस्था करते हैं, पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आने वाले समय में ये कम नहीं होने वाला है, ये लगातार बढ़ने वाला है। और इस साल केवल और केवल पर्यटक 6 करोड़ से ज्यादा आए हैं हमारे राज्य के अंदर। अभी भारत सरकार ने निर्यात तैयारी सूचकांक निकाला है, उसमें भी हमारे जैसे राज्यों की श्रेणी में हमको उस तैयारी करने वाले सूचकांक में भी पूरे देश के अंदर पहला स्थान मिला है। कृषि के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है, पर्यटन के क्षेत्र में हमको पहला स्थान मिला है, फिल्म फ्रेंडली स्टेट में भी हमको पहला स्थान मिला है। आज पूरे देश भर के लोग जो दूसरे दूसरे स्थानों पर जाते थे, वो फिल्म बनाने उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके अलावा खनन हरिद्वार का एक प्रमुख मुद्दा हमेशा रहता है, लेकिन महाराज जी, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं माननीय कि समय समय पर इसका सवाल उठते थे। हम खनन में पॉलिसी लेकर आए नहीं, और उस पॉलिसी का परिणाम हुआ सारी चोरी, सारे अवैध रूप से चलने वाला ये खनन बंद हुआ, जिसका रेवेन्यू मात्र 300-400 करोड़ हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ को पार कर गया। और लगातार, और उसके कारण से श्रेणी सी के राज्यों की सूची में हमारे राज्य को भारत सरकार ने सारे मानक पूरे करने के
प्रोत्साहन के रूप में हमको 100 करोड़ रुपए की राशि, 200 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है।